तो स्टूडेंट्स बीच में ही वीडियो रुक गया तो हमें पता भी नहीं चला। तो पीरियोडिक फंक्शन को हमने वहाँ पे पढ़ लिया अच्छे से। अब पढ़ते हैं स्टूडेंट्स साइन और कोसाइन टर्म को। तो साइन और कोसाइन टर्म को पढ़ने से पहले हमें फोरियर सीरीज का फार्मूला लिखना होगा, ठीक है। इसको अच्छा से समझिएगा। देखिए स्टूडेंट्स, फोरियर सीरीज होता है स्टूडेंट्स f(x) बराबर a नोट प्लस समेशन n बराबर 1 से इंफिनिटी an cos nx प्लस समेशन n बराबर 1 से लेके इंफिनिटी bn sin nx, ठीक है, sin nx। अगर कोई पूछे आपसे फोरियर सीरीज क्या होता है, फोरियर सीरीज क्या मतलब उसका सीरीज क्या होता है स्टूडेंट्स, तो यही फार्मूला है f(x) बराबर a नोट प्लस समेशन n बराबर 1 से लेके इंफिनिटी तक an cos nx। cos के साथ में an देना है, n से इंफिनिटी n बराबर 1 से लेके इंफिनिटी तक bn sin nx। अथवा कहीं कहीं आपको ये भी मिल सकता है f(x) बराबर a नोट बटे 2 प्लस समेशन n बराबर 1 से लेके इंफिनिटी an cos nx प्लस समेशन n बराबर 1 से इंफिनिटी bn sin nx। कहोगे दोनों में सर अंतर क्या है? दोनों में अंतर कुछ भी नहीं, बस इसमें a नोट सिंगल है और इसमें a नोट बटे 2 है। आपको पॉलिटेक्निक के बुक में और थोड़ा बहुत बुक में ये मिल जाएगा फार्मूला, और बीटेक के बीएस ग्रीवाल में देखिए ये फार्मूला आपको देखने को मिलेगा। दोनों के वैल्यू में किसी प्रकार का अंतर नहीं है। जब हम लोग एवरेज फार्मूला लिखेंगे तो इसके लिए क्या होगा, इसमें 2 से डिवाइड होगा, इसमें 2 से डिवाइड नहीं होता, तो वहां पे हम लोग चर्चा अच्छा से कर लेंगे। लेकिन ये दोनों फार्मूला आप लोग याद रखिएगा। दोनों फार्मूला में देखिए कॉमन क्या चीज है स्टूडेंट्स, ये cos, इसको कहेंगे कोसाइन टर्म, और इसको कहेंगे स्टूडेंट्स साइन टर्म। दूसरा पॉइंट में हमने यही बात नहीं किए थे कि फोरियर सीरीज में साइन और कोसाइन टर्म ही होता है। जब भी कोई पूछे कि फोरियर सीरीज में कौन सा ट्राइगोनोमेट्री फंक्शन की चर्चा हुआ है, बात हो रहा है और वो दोनों है, तो समझ जाइएगा कि और ये साइन और कोसाइन का बात कर रहा है। और बोल भी दीजिएगा कि फोरियर सीरीज में साइन और कोसाइन का ही चर्चा होता है, ठीक है। अब फार्मूला में है भी, ये त्रिकोणमिति का दुनिया है। त्रिकोणमिति की दुनिया में 6 सदस्य है, जिसमें से 2 सदस्य को हमने यहाँ लाके सेट कर दिया फोरियर सीरीज में, कोसाइन और साइन टर्म को, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट, तो ये तो हम समझ गए क्या कि इसमें साइन और कोसाइन टर्म होता है फार्मूला के आधार पर। अब तीसरा पॉइंट स्टूडेंट हम लोग जो समझने वाले हैं वो है इंटरवल। वो क्या है? इंटरवल को हम अच्छा से समझाने का प्रयास करेंगे स्टूडेंट्स। और एक चीज, ये फार्मूला कैसे आया वो चीज मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। एग्जैक्ट फोरियर सीरीज का जो फार्मूला होता है वो मैं लिख के थोड़ा देर में बताऊंगा इसके बाद, मतलब इस पॉइंट के बाद। देखिए ये इंटरवल करता है स्टूडेंट्स 0 से 2 पाई। 0 अगर पाई की चर्चा हो, अगर पाई का चर्चा हो स्टूडेंट्स, यदि अगर पाई का चर्चा हो तो पाई 2 तरीका से इंटरवल करता है। दिख रहा है ना, पाई 2 तरीका से नहीं दिखेगा, रुकिए यहां लेते हैं पाई। तो पाई 2 तरीका से इंटरवल करेगा। अब दिख रहा है पाई, देखिए यहां करेगा 0 to 2 पाई अथवा -पाई to पाई। अगर क्वेश्चन में x इंटरवल कर रहा है, दिया रहेगा पाई का चर्चा होगा तो समझ जाइएगा वो 0 से 2 पाई अथवा -पाई से पाई रहेगा। अगर स्टूडेंट l का चर्चा हो रहा है, l, तो l एक रियल नंबर है, इसमें स्टूडेंट होगा क्या 0 से 2l अथवा -l से +l तक। फोरियर सीरीज में इंटरवल या तो पाई से होगा या तो l से होगा, या तो पाई से होगा या तो l से होगा। अगर स्टूडेंट्स पाई से हो रहा है इंटरवल, अगर इंटरवल पाई से हो रहा है तो रहेगा 0 से 2 पाई अथवा -पाई से लेके पाई तक। अगर l की बात होगा स्टूडेंट्स तो होगा 0 से 2l अथवा -l से +l।
अब कहोगे ये L क्या हो सकता है? L स्टूडेंट्स 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, -1, -2, 3, ये सब नंबर और भी हो सकता है। एक ये रियल नंबर है, ठीक है। यहीं से इंटरवल ये करेगा, इसको नोट कर लीजिए। अब हम तो ये सीख गए, क्या सीखे कि फोरियर सीरीज का इंटरवल या तो पाई से होगा या तो L से होगा। अब देखिए, कहोगे ये सब इंटरवल होगा तो फार्मूला हम कैसे लिखेंगे? तो मैं इस फार्मूला को अब मिटाना चाहूंगा। अब फोरियर सीरीज का जो रियल फार्मूला था, जो वास्तविक फार्मूला था, जो जन्म हुआ था जिस फार्मूला का फोरियर सीरीज में, जैसे कि एग्जांपल देते हैं, हम लोग का जो जन्म हुआ ना, पहले कैसा दिखते थे? छोटा सा बच्चा ना, कपड़ा पहनने कुछ ऐसे थे ना, धीरे धीरे बड़ा हुए, हम लोग में मॉडलेशन आया ना, हम लोग अच्छा अच्छा कपड़ा पहनने लगे, मेकअप करने लगे ना, अच्छा से बाल कटवाने लगे। मतलब अपने बॉडी को अगर बचपन से कंपेयर किया जाए तो बचपन का और अभी में बहुत अंतर है। हम लोगों ने क्या किया, पूरे में चेंजिंग ला दिया। आप तो जानते ही कैसे चेंजिंग हुआ है। तो चलिए अब बात करते हैं, क्या इसी फार्मूला का जन्म हुआ था फोरियर सीरीज में? तो बिल्कुल नहीं, ये तो मॉडलेट करके आया, ये तो जवान हो चुका है, ये फार्मूला जवान हो गया है। मैं बचपन वाला फार्मूला के बात करूंगा स्टूडेंट्स। अरे बेहुदा कौन है, ठीक है, मैं बचपन वाला फार्मूला का बात करूंगा जब फोरियर सीरीज में जन्म हुआ था। चलिए वहां पे चलते हैं, इसको मिटा दो। कोसाइन साइन टर्म तो आप समझ ही गए। मैं इस इंटरवल से समझाने का प्रयास करूंगा जब फोरियर सीरीज के फार्मूला का जन्म हुआ था, ठीक है। वो क्या था फार्मूला? देखो बाबू, एफ एक्स बराबर ए नोट बटे एल, ठीक है। सॉरी, ई का है एल दे रहे अपना मन से, 2 दे दो या नहीं भी तो चलेगा, छोड़ो नहीं देंगे, 2 से डिवाइड नहीं करना है, कुछ भी लिख सकते हैं दोनों फार्मूला में से जो 2 था। यहाँ पे समेशन n बराबर 1 से इंफिनिटी ए एन साइन n पाई x बटे में l प्लस समेशन n बराबर 1 से इंफिनिटी बी एन, सॉरी क्या कर दिए, साइन नहीं है कॉस होगा, गलती से लिखा है, साइन n पाई x बटे में l। ये था फार्मूला स्टूडेंट्स, समझिएगा बात को। इसी फार्मूला का जन्म हुआ था फोरियर सीरीज में, जिस फोरियर सीरीज को मैथमेटिशियन ने इन्वेंटेड किया, डेवलप किया, इस फार्मूला को दिए थे। क्या अंतर है? ए नोट तो ऐसे जैसे था वैसे है, प्लस n से 1 इंफिनिटी ए एन कॉस, एंगल में देखो वहां पे हम सिर्फ और सिर्फ लिखे थे पाई एक्स, यहाँ हो गया n पाई x बटे l प्लस n बराबर 1 से इंफिनिटी बी एन साइन n पाई x बटे l। तो इसका मामला क्या है, इसका मंजर क्या है? तो स्टूडेंट्स, l का जो वैल्यू आएगा, जो इंटरवल होगा, क्वेश्चन में दिया रहेगा कि x इंटरवल कर रहा है 2 पे। अगर मान लेते हैं x इंटरवल कर रहा है 2 पे, तो जहां जहां l वहां 2, जहां जहां l वहां 2 पुट कर देंगे। अगर x इंटरवल कर रहा है 3 पे, तो जहां जहां l वहां पे पुट होगा 3। अगर x इंटरवल कर रहा है 4 पे, तो l की जगह 4 पुट हो जाएगा। अगर x इंटरवल कर रहा है पाई पे, तो जहां जहां l वहां पाई। चलिए यहां पे लिखते हैं, इफ एक नंबर, इफ फोरियर, या फिर लिखेंगे इफ x इंटरवल ऑन l देन फोरियर सीरीज। समझिएगा, अगर x जो है वो इंटरवल कर रहा है l पे, तो यही फार्मूला हो जाएगा, हम लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ए नोट प्लस समेशन n बराबर 1 से इंफिनिटी ए एन कॉस n पाई x बटे में l प्लस समेशन n बराबर 1 से इंफिनिटी बी एन
साइन n पाई x बटे l, ऐसे करके लिख देंगे। दूसरा नंबर लिखते हैं इफ x, ये वाला x नहीं, ये वाला x की बात नहीं कर रहे, हम इसको हटाइए देते हैं, सीधे लिखते हैं फोरियर। इफ फोरियर इंटरवल, फोरियर सीरीज इंटरवल ऑन l, अगर इंटरवल l पे हो रहा है स्टूडेंट्स तो जहां l वहां पे l पुट होगा। अगर फोरियर सीरीज इंटरवल ऑन पाई देन fx बराबर, इसको मिटाएं, इसको मिटा देते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, इंटरवल जिस पे करेगा वही चीज पुट कर देना है l के जगह पर। तो यहाँ हो जाएगा a नोट प्लस समेशन n बराबर 1 से इंफिनिटी an cos n पाई x बटे में यहाँ क्या पुट हो जाएगा पाई। क्यों? क्योंकि यहाँ l था स्टूडेंट्स, l जो है इंटरवल कर रहा है कहाँ पे, देख रहे हैं पाई पे, तो इस l के जगह पे हम पाई को पुट कर देंगे प्लस समेशन n बराबर 1 से इंफिनिटी bn sin n पाई x बटे में l, यहाँ पुट कर देंगे, सॉरी l नहीं पाई, क्योंकि पाई पे इंटरवल कर रहा है। अब ध्यान देने योग्य बात ये है कि ये पाई और ये पाई कट जाएगा, ये पाई कट जाएगा, तो बनेगा क्या, a नोट प्लस समेशन n बराबर 1 से इंफिनिटी an cos पाई बाबू खत्म, तो बचेगा क्या nx, यहाँ लिख देंगे nx समेशन n बराबर 1 से इंफिनिटी, यहाँ भी पाई खत्म, तो यहाँ बच रहा है bn sin nx। तो बताइए क्या मैं इस फार्मूला को ऊपर में डायरेक्ट लिखे थे कि नहीं आए? कहां से आया nx वहां से आया स्टूडेंट्स। अगर फोरियर सीरीज में जन्म हुआ था इस फार्मूला का, ये बिल्कुल सही है। अगर कोई पूछे आपसे तो यही फार्मूला आप बताइएगा, मतलब n पाई x बटे l में। लेकिन कोई कहेगा कि ये फार्मूला सही है, तो आप कहना हाँ, आपका कहना सही, ये सही है। कब सही है? वो तब सही है स्टूडेंट्स जब इंटरवल पाई पे हो रहा है तो सिर्फ cos के साथ में nx, sin के साथ में nx। अगर इंटरवल l से हो रहा है तो यहाँ पे l ही रहेगा। मैं एक और एग्जांपल लेना चाहूंगा, अगर आपका इजाजत हो तो। इफ इंटरवल ऑन 2, अगर फोरियर सीरीज 2 पे इंटरवल कर रहा है, 2 पे, तो स्टूडेंट्स तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ fx बराबर a नोट प्लस समेशन n बराबर 1 से इंफिनिटी an cos n पाई x डिवाइड 2 प्लस समेशन n बराबर 1 से इंफिनिटी bn sin n पाई x बटे में 2। बस जहां l है वहां पे 2 पुट कर देंगे। मुझे लगता है कि थोड़ा कैमरा को उधर घुमा दिया जाए, हाँ ठीक है, रहने दीजिए। अब देखिए ध्यान देने की बात क्या है कि l तो ये कांस्टेंट रहेगा ही, अगर वो इंटरवल जिस पे कर रहा है वही नंबर इस l के जगह आके पुट हो जाएगा, बस हो गया कैलकुलेशन साफ। तो मुझे लगता है कि आप लोग इंटरवल के बारे में समझ गए होंगे और फोरियर सीरीज के फार्मूला के बारे में आप पीएचडी कर रहे होंगे ना। हमारा ये फार्मूला है सही, और इंटरवल अगर l पे हुआ तो वही फार्मूला, अगर वो पाई पे हुआ तो ये फार्मूला। नोट कर लीजिए बढ़िया से, अच्छा से बाबू नोट करिए। मिटाऊं इसको, उधर नोट करिए, फिर मैं इधर थोड़ा घुमा देते हैं, घुमाया जाए कैमरा को। ठीक है, चलिए नोट कर लिए। तो फोरियर सीरीज के बारे में समझ गए, और इसी फोरियर सीरीज का चर्चा हम लोग पूरे कंप्लीट टॉपिक में करेंगे। यही फार्मूला हमें काम आएगा, चाहे कोई भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो।
स्टूडेंट्स अब थोड़ा हम इसमें समझ लेते हैं। तीसरा टॉपिक क्या था? तीसरा टॉपिक तो हो गया इंटरवल। चौथा टॉपिक था स्टूडेंट्स, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, पहले वीडियो को अभी इसको ख़त्म कर देते हैं, अगला वीडियो में पढ़ लेंगे, ठीक है। टॉपिक देख लेते हैं क्या पढ़ना है।